हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बदलता कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार का यह दावा स्थितियों में बुनियादी बदलाव की पुष्टि करता है कि राज्य के 3 जिलों बांदीपोरा, कुपवाड़ा और गांदरबल में स्थानीय आतंकियों की गतिविधियां खत्म हो गई हैं। इन 3 जिलों को आतंकवाद से मुक्त किया जाना इसलिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एक समय ये जिले और विशेष रूप से कुपवाड़ा आतंकियों के गढ़ के रूप में जाना जाता था। आशा की जाती है कि जैसे इन 3 जिलों को आतंकवाद से मुक्ति दिलाई गई, वैसे ही शेष जिलों में भी आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। यह आशा इसलिए की जा रही है क्योंकि जल्द ही पूरे कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने की बात की जा रही है और पिछले कुछ समय में एक बड़ी संख्या में स्थानीय और साथ ही सीमा पार से आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। इसका एक प्रमाण एडीजीपी विजय कुमार के इस कथन से मिलता है कि अब कश्मीर में लश्कर और जैश के कोई आतंकी सरगना नहीं बचे हैं। आतंकियों को चुन चुन कर मारने में मिल रही सफलता के बाद भी उनका पूरी तौर पर खात्मा करने के लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त किया जा सके, इसके लिए सुनियोजित रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अतीत में कई बार ऐसे हालात बने जब कश्मीर में आतंकवाद दम तोड़ता दिखा, लेकिन उसने फिर सिर उठा लिया। यद्यपि अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद घाटी में आतंकियों के दबे छिपे समर्थकों की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन उनके फिर से सक्रिय होने की आशंका तो है ही। ध्यान रहे कि इधर हाइब्रिड आतंकियों की एक नई जमात पैदा हो गई है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने की कोशिश में अभी भी जुटा है। वह न केवल अपने यहाँ प्रशिक्षित आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ कराने की चेष्टा करता है, बल्कि स्थानीय आतंकियों के लिए ड्रोन से हथियार भी बेचता रहता है। यह समझा जाना चाहिए कि कश्मीर को आतंकवाद से तब तक मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक पाकिस्तान वहाँ हस्तक्षेप करने में समर्थ बना रहता है। पाकिस्तान आतंकवाद को
समर्थन संरक्षण देने से बाज आए, इसके लिए उस पर नए सिरे से दबाव बनाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से तब बाज आएगा जब उसे यह संदेश दिया जाएगा कि उसे कश्मीर में आतंक और अशांति फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों के अड्डे कायम किए रहता है। हाल में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को नीतिगत स्तर पर समर्थन देने वाले देशों को जो चेतावनी दी, उसका ऐसे देशों पर असर दिखना ही चाहिए। शीतकालीन सत्र। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से आरंभ हो रहा है। प्रारंभिक रूप से तय कार्यक्रम के अनुसार सत्र की अवधि 5 दिसंबर तक रखी गई है। पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह पिछले 8 माह में बजट सत्र के बाद दूसरा सत्र होगा, लेकिन यह बदली हुई परिस्थितियों में होने जा रहा है। बीते कुछ महीनों के दौरान सरकार को कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझना पड़ा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण ने इतना तूल पकड़ा कि सरकार को जांच एसटीएफ को सौंपनी पड़ी। इसके बाद विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण ने चर्चा बटोरी। इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर 228 कार्मिकों की बर्खास्तगी हुई। तय है कि दोनों विषय विपक्ष शीतकालीन सत्र में सदन में जोरदार ढंग से उठाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष का रुख हमलावर रह सकता है, खासकर बनतरा रिजॉर्ट प्रकरण को लेकर सरकार को विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के दृष्टिकोण से सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाने की तैयारी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं को 36 आरक्षण सुनिश्चित करने को विधेयक। हाईकोर्ट ने कुछ महीने पहले इस 36 आरक्षण पर रोक लगा दी थी। सरकार इस सत्र में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए 4,867 करोड़ का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करेगी। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उससे साफ है कि सत्र हंगामेदार रहेगा और पक्ष विपक्ष के बीच जोर आजमाइश दिखेगी। साफ है कि इसके लिए दोनों को तैयारी रखने के साथ ही कौशल भी दिखाना होगा। हम सबके बीच सबका यही लक्ष्य होना चाहिए कि राज्य और राज्यवासियों के हित से जुड़े विषयों पर सदन में सारगर्भित चर्चा होने के साथ ही ठोस निर्णय भी लिए जाएं। धन्यवाद।